आज मैं उस आदमी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जिया है। नाम है सोनम वांगचुक, जिनकी अचीवमेंट की लिस्ट इतनी लंबी है कि ये वीडियो छोटी पड़ जाए। लेकिन सोचने वाली बात है, अभी वो एनएसए के अंडर अरेस्ट हो रखे हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनएसए है क्या। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके अंदर सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के, बिना केस के 1 साल तक जेल में रख सकती है। यानी बिना कोर्ट, बिना जज, सीधा डिटेंशन। एनएसए को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो एनएसए है वो मीसा एक्ट का एक सॉफ्टवेयर वर्जन है। मीसा एक्ट सेम एनएसए की तरह था, बट थोड़ा रफ और हार्ड था। बेसिकली मीसा एक्ट इमरजेंसी के थ्रू यूज किया गया था, रूलिंग गवर्नमेंट के थ्रू। इसका लार्ज स्केल पे मिसयूज हुआ था। अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, मीडिया पर्सन को अरेस्ट किया गया था और उन पर टॉर्चर हुआ था। और मीसा एक्ट के थ्रू ही हुआ था। काफी समय तक उन्हें डिटेन रखा गया और उन पर कोई भी कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं चली थी। ये भी एनएसए भी सेम वही है, बट थोड़ा सॉफ्टवेयर वर्जन है। जो बेसिकली एनएसए के लाने का मेन पर्पज ये था कि जो टेररिस्ट हो गए, खालिस्तानी हो गए, नक्सलाइट हो गए, इन सबको रोकना बहुत जरूरी है। बेसिकली लॉ हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बट एट द सेम टाइम लॉ में बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जो इन लोगों को उनसे बेनिफिट ना मिल जाए, इसलिए एनएसए का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी करंट में एनएसए का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। जिसलिए इसे बनाया गया था उस पर्पज को फुलफिल करने की जगह पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी स्पेसिफिकली, वो अपने बेनिफिट्स को फुलफिल कर रही है। अगर मैं एनएसए एक्ट की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँ तो जो एनएसए एक्ट है वो जनरली यूएपीए एक्ट के साथ लगता है, जो टेररिस्ट के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ एनएसए एक्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मैक्सिमम ऑफ केसेस में देखा गया है कि 3 महीने के लिए बंदा डिटेन ही रहता है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन कर रहा है तब वो छूट जाए, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 3 महीने तो फिक्स है कि वो जेल में रहेगा। 3 महीने के बाद भी जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसके ओपिनियन और सजेशन के बेसिस पे उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एक्सटेंड किया ही जाता है। बेल मिलना लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए इस एक्ट को एक ड्रैकोनियन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रिवेंटिव एक्ट है, ना कि पुनेटिव एक्ट। यानी किसी भी पास्ट एक्शन की पनिशमेंट नहीं है, बल्कि फ्यूचर थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस एक्ट का मिसयूज होने लगे, और वही हो रहा है। इस बार पॉलिटिशियंस के खिलाफ और सोनम वांगचुक जैसे सोशल और इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरी में बस मैं इतना कहना चाहूंगा, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सही है या गलत, इसके लिए किसी भी रीजनेबल और रैशनल इंसान को समझाने की जरूरत नहीं है। और जो इंसान रीजनेबल नहीं है, रैशनल नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन शॉर्ट, मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, बट मैं आपका जरूर जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है, सोनम वांगचुक को अरेस्ट करना सही है या गलत।